जो कन्हैया जो सदैव जो है गोपियों के मध्य में रह करके मैया के साथ जो है माखन मिश्री चोरी करके खाता है, कभी जीवन में रोया नहीं जो, लेकिन आज जब मैया के याद कर रहे हैं भगवान और अक्रूर से कहते हैं, अक्रूर जी मैया को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझे लेने आए हो। अक्रूर जी मैया के साथ साथ ये समस्त गोपिकाएं जो है ना, ये मुझे इतना प्रेम करती, इतना प्रेम करती। यदि उनको इस बात का पता चल गया कि आज तुम जो है ब्रज छोड़ करके मैं जा रहा हूं और मुझे लेने तुम आए हो, जितनी भी गोपिकाएं हैं ना मुझे अपने प्राण से भी जो है ज्यादा प्रेम करती हैं। अक्रूर जी यह बात जो है बिल्कुल भी ना बताना। आज अक्रूर जी जैसे ही पहुंचे हैं और मैया के दर्शन किए हैं, और जो है आज रात्रि कालीन जैसे ही समस्त गोपिकाएं हैं सबको पता चला कि आज कन्हैया को लेने के लिए कोई अक्रूर आया है। जितनी भी ब्रज की नारियां हैं, ब्रज की गोपिकाएं हैं, वो रुदन कर रही हैं कि मेरे कन्हैया को लेने आए, मेरे प्राण को लेने आए। ब्रज नारी व्याकुल हुई, उमड़ा प्रेम अपार। जितनी भी ब्रज की नारी हैं, जितनी भी गोपिकाएं हैं, जैसे ही यह बात पता चली कि आज मथुरा से कोई लेने आया है, हमारे कन्हैया को जिन्हें हम प्राण से भी प्रिय है, हमारे कन्हैया उन्हें लेने आए हैं, समस्त जितनी भी गोपिकाएं हैं रात्रि कालीन से ही जो द्वार पर जो है बैठी हुई है कि कन्हैया को हम जाने नहीं देंगे, हमारे प्राण को यदि ले जाना है तो हमारे प्राण को लेकर के चले जाइए, लेकिन हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। और आज मैया को जब यह बात का भान हुआ कि ये अक्रूर है और मेरे कन्हैया को लेने आया, मैया ने जो है रोना प्रारंभ कर दिया। अक्रूर मेरे लाला को तू लेकर के नहीं जा, जिस कन्हैया को मैंने अपने हाथों से जो माखन के लाया है, जिस कन्हैया को मैंने जो अपने प्राण से भी जो गले लगा करके रखा हुआ है, उस कन्हैया को मत लेकर के। कन्हैया केवल कन्हैया और कन्हैया ही उच्चारण कर रही है। आप विचार करके देखो, वो माँ का पार पाना किसी के बस की बात नहीं। एक माँ अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करती है वो माँ ही जान सकती है। खुद सूखे में सो जाती है, लेकिन कभी अपने बच्चे को जो गीले में नहीं सोने देती। और यशोदा मैया तो अपने कन्हैया को अपनी एक आंखों से ओझल ही नहीं होने देती है। पर आज जब मैया को पता चला कि अक्रूर ले जाने आया है, आंसू रुक ही नहीं रहे हैं मैया के। माँ का जो कर्ज है ना, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लाख पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन माँ का जो कर्ज है ना आप कभी जो है चुका नहीं सकते।
आज कन्हैया जो है माँ की तरफ देख ही नहीं रहे कि मुझे पता है कि कन्हैया कहते कि यदि ने मैं माँ की तरफ देख लिया तो माँ जो मुझे देख करके मुझे जाने ही नहीं देगी और माँ रुदन करते हुए आंखों से अश्रु बहाते बहाते अपने प्राण त्याग देगी। इसलिए जो है कन्हैया जो देख ही नहीं रहे हैं, मुखमंडल नीचे किए हुए हैं। नंद बाबा समझाते हैं कि कन्हैया जाएगा नहीं, इधर मथुरा जाएगा नहीं, तो कैसे आगे की लीलाएं होगी। आज कन्हैया जैसे ही रथ पर बैठे हुए हैं, मैया आंखों से जो है अश्रु रुके ही नहीं रहे। मैया जो दौड़ी दौड़ी जाकर के रथ को पकड़ने का प्रयास करती है और आगे जैसे ही जो है रथ आगे बढ़ा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ मैया जो है उनके प्राण ही जो है निकल कर जा रहे हैं महाराज। आज रथ जैसे ही जो है दरवाजा जो द्वार पर महल के द्वार पर पहुंचा है और द्वार जैसे ही खोले हैं महाराज, द्वार पर क्या देख रहे हैं कि लाखों जो गोपिकाएं हैं सब जो है विराजमान बैठी हुई हैं कि हम कन्हैया को जाने ही नहीं देंगे महाराज। जितनी भी जो गोपिका हैं कहती है अरे अक्रूर, ऐसा प्रतीत होता है कि तू अक्रूर नहीं, तू क्रूर बन करके ही यहाँ पर आया है और हमारे प्राण से भी प्रिय कन्हैया को लेकर के जाने का तू प्रयास कर रहा, लेकर के जा रहा है। अक्रूर, यदि तुझे लेकर जाना ही तो कन्हैया को छोड़ जा, हमारा जो प्राण है, हमारे प्राण है, उसे लेकर के तू चले जा, लेकिन हमारे कन्हैया को छोड़कर चले जा। समस्त गोपिका जो है रथ के पहिए के सम्मुख आकर के बैठ गई और कहती हैं यदि ले जाना है, रथ को ही ले जाना है तो हमारे ऊपर इस रथ के पहियों को चढ़ा करके तुम अपने मथुरा को लेकर के जाओ। कन्हैया उतर करके समझाते हैं, खूब समझाने का प्रयास करते, लेकिन गोपिका मानती नहीं। आज कन्हैया उन गोपिकाओं के तरफ भी नहीं देखते और जाकर के जो रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। कन्हैया, तुम हमको छोड़ करके जा रहे हो? कन्हैया कहते हैं बस एक दिन की तो बात है, आज जा रहे हो, परसों वापस आ जाओ। जितनी भी गोपिकाएं सबको समझाते हैं और वो रथ पर आरूढ़ होकर के जैसे ही आगे बढ़ते हैं महाराज, जितनी भी गोपिकाएं सब उस रथ के पीछे पीछे जो है आ रही हैं और ब्रज के आगे जैसे ही जो है जहां ब्रज की सीमा समाप्त होती है महाराज, वहीं आकर के रुक जाते हैं और उस रथ को देखते रहते हैं कि कन्हैया अब मुड़ करके कहेगा कि मैं नहीं जाता, लेकिन कन्हैया एक पल के लिए भी पीछे मुड़ करके नहीं देखी। रथ बढ़ते जा रहा है, धूल जोड़ते जा रही है। रथ जब दिखना बंद हो गया तो उस धूल को देख रहा है, जब धूल भी दिखना बंद हो गई महाराज, कहते हैं लगता है अब कन्हैया लौट करके आने वाला नहीं है। समस्त गोपिका के आंखों से अश्रु जो है रुक ही नहीं रहे हैं, इतना रोदन कर रही हैं समस्त गोपिकाएं। और आज बस एक ही भाव है कि कन्हैया हमें मिलने अवश्य आएगा, कन्हैया जो है अवश्य ही जो है हमें मिलने आएगा, हमें दर्शन अवश्य ही देगा। मैया तो इस प्रकार से जो झूला में जिस प्रकार से कन्हैया को झुलाती है, उस झूले में कन्हैया का स्मरण करती है, कन्हैया मेरा उस झूले पर बैठा हुआ है और जो है मैया झूला झुला रही है। कन्हैया की याद में, कन्हैया के जो है माखन मिश्री को देख करके कन्हैया की याद आ रही कि कन्हैया अभी सो करके उठेगा और मैं उसे माखन खिलाऊंगी। कि कन्हैया जो है
अभी सोकर के उठेगा, माखन खाएगा, अभी माखन मांगेगा, अभी मिश्री मांगेगा, अभी जिद करेगा। मैया की आंखों से भी जो है अश्रु रुदन ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब मैया रुदन कर रही है तो महाराज महल से जो है अश्रु जो बह रहे हैं वही जो है नदी में परिणत हो गई है। इतने आंसू निकाल रही है मैया। जब माँ से एक पुत्र बिछड़ता है तो माँ का जो दर्द है वो कोई समझ नहीं सकता। माँ को कितना कष्ट होता है। और आज इस संसार में यदि कोई देवता है, प्रत्यक्ष कोई देवता है, तो वो हमारे माता पिता ही हैं। आज इस संसार में जो हमें ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, या जो जन्म दिया है वह हमारे माता पिता प्रत्यक्ष देवी देवता के रूप में हमारे घर में विराजमान है। और आज कि बच्चे जब उनसे जो है गलत वार्तालाप करते हैं तो उन माता पिता को कैसा लगता होगा, विचार करिए। अरे पूजा करो अथवा ना करो, भगवान को मानो अथवा ना मानो, लेकिन प्रत्यक्ष देवता जो हमारे घर में विराजमान है, माता पिता, उनको अवश्य मानो। यदि उनको मान लिया आपने तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सदैव जो है जीते जी अपने माता पिता की सेवा कर लो। सनातन धर्म में वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। ये आज का जो समय आया है ना, एक माता पिता से 6-6 बच्चे पाल लिए जाते हैं, लेकिन 6-6 बच्चों से एक माता पिता पाले नहीं जाते हैं। इसलिए जीवन में अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने जीवन को जो है मोक्ष के द्वार तक के लेकर के जाना है, तो अपने माता पिता का सदैव जो है सम्मान करिए, सदैव जो है माता पिता की सेवा करिए। माता पिता से कभी भी जो है ऐसा व्यवहार ना करें जिससे उनके हृदय को ठेस पहुंचे। आज कन्हैया जो है जैसे ही जो मथुरा पहुंचे हैं, नंद बाबा भी जो है मथुरा आए हैं, मधुमंगल इत्यादि जो ग्वाल बाल हैं वे सभी जो है मथुरा पहुंचे हैं। और आज दाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण जो भ्रमण करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। ग्वाल बाल जो है बजरिया में भ्रमण कर रहे हैं महाराज। और आज ग्वाल बाल आकर के कहते हैं कि लाला हम जो है कुछ अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए हमें, क्योंकि हम मामा मथुरा में हम जो कंस मामा के यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तो राजपाट चल रहा है महाराज। राजपाट है, सिंहासन पर जो है अच्छे अच्छे लोग विराजमान होंगे। हम जैसे को देखेंगे तो महाराज अच्छो ना लगे। तो महाराज एक धोबी के पास गए, प्रेम से बोलिए राधे, हाथ उठा के जोड़ से, पीछे वाले, जाने वाले, आने वाले, जय जय श्री राधे श्याम। मथुरा जैसे ही प्रवेश किए महाराज धोबी के पास गए हैं। धोबी मामा हमें वस्त्र प्रदान कर दीजिए। धोबी ने देखा और देखते ही साथ